Rahim, dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to discuss another class in the verb, and that is a participle as a verb. Right? So you know, dear viewers and listeners, that there are two type of participle. Participle के दो अक़साम है, present participle और past participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो यही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और ये आमतौर पर एक्शन ज़ाहिर करता है। जेरेंड भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन जेरेंड आइडिया, थाट या पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर करते हैं, कोई ख्याल, कोई थाट्स वगैरह ज़ाहिर करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन ज़ाहिर करती है। और दूसरा पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म को, तीसरी हालत को भी हम पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की तीसरी हालत को भी पार्टिसिपल होते हैं। तो पार्टिसिपल को बाज़ औक़ात वर्बल एजेक्टिव भी कहते हैं। इसी सूरत में हम पार्टिसिपल बतौर एजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल होता है और इसका काम एजेक्टिव या इसमें सिफत की तरह होता है, किसी नाउन की खूबी या खामी बयान करती है। तो इसी को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्बल एजेक्टिव, वर्बल मीन असल में वर्ब है लेकिन काम एजेक्टिव इसमें सिफत का करता है, तो इसको हम वर्बल एजेक्टिव कहते हैं। तो वैसे ही पार्टिसिपल हमने वर्ब में पहले ही बयान किए हैं कि जितने भी वर्ब हैं ये एक्शन ज़ाहिर करते हैं। आज हम पार्टिसिपल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन वर्बल पार्टिसिपल के बारे में। इसकी शॉर्ट तारीफ हमने ऐसे लिखा है कि पार्टिसिपल इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब या पेल की वही हालत होती है विच इज़ आल्सो फंक्शन एज एन एजेक्टिव, जो बतौर इसमें सिफत भी काम करता है। असल में वर्ब होता है लेकिन काम इसमें सिफत का करता है, विच इज़ आल्सो फंक्शन, जो काम करती है एज एन एजेक्टिव बतौर इसमें सिफत के। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्बल एजेक्टिव, और इसको वर्बल एजेक्टिव एक नाम है इसका और पार्टिसिपल भी एक नाम है इसका, दोनों है। और इनकी बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एजेक्टिव, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ अगर हम इस मिसालों को देख लें, द ड्राउनिंग मैन यर्ल्ड फॉर हेल्प। सो मैन और ड्राउनिंग मैन, ड्राउनिंग, ये ड्राउनिंग असल में वर्ब है, लेकिन यहाँ इस मैन की बात में इजाफा करता है कि कौन सा आदमी, जो डूबने वाला आदमी था। द ड्राउनिंग मैन यर्ल्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए चीखा, मदद के लिए पुकारा। सो मैन और ड्राउनिंग मैन, असल में ड्राउनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बतौर इसमें सिफत है, बतौर एजेक्टिव है। इस तरह एक और मिसाल, आई हर्ड एन अम्यूजिंग जोक, मैंने सुना एक दिलकश लतीफ़ा या जोक, मज़ाहिया बात मैंने सुना। सो अम्यूज़्ड खुश होना, लेकिन यहाँ अम्यूजिंग के बाद जोक आया है और लतीफ़ा था या मज़ाहिया बात थी, लेकिन कैसे थी, अम्यूजिंग, दिल लुभाने वाली थी। तो यहाँ अम्यूजिंग असल में वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये बतौर एजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। राइट? एक और मिसाल है, शी वॉच्ड अ बोरिंग मूवी, उसने एक मूवी देखा, लेकिन कैसा मूवी था, बोरिंग मूवी था। बोर्ड, तंग होना, तंग आया, बोर्ड, ये असल में वर्ब है बोर्ड, लेकिन यहाँ मूवी से पहले इस्तेमाल हुआ है और मूवी के माने में कुछ इजाफा करता है। तो असल में है वर्ब, लेकिन काम एजेक्टिव के करते हैं, इसीलिए इसको वर्बल एजेक्टिव या पार्टिसिपल कहा जाता है। और दूसरे किस्म के जो पार्टिसिपल है डियर व्यूअर्स, वो हो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एजेक्टिव। और आपको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल असल में वर्ब की तीसरी हालत होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो अगर यहाँ हम इसको देख लें, शी फेल्ट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, उसने महसूस किया। तो कैसे महसूस किया, कन्फ्यूज्ड महसूस किया, तो ये कन्फ्यूज्ड बतौर एजेक्टिव यहाँ इस्तेमाल हुआ है। राइट?
इसी तरह द एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिस्करेज्ड मी, या सो द एग्ज़ाम रिज़ल्ट, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ने डिस्करेज्ड मी, इसने मुझे डिस्करेज कर दिया, राइट। तो यहाँ ये डिस्करेज्ड बतौरी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। या अगर इस मिसाल को हम देख लें, आम बोर्ड में तंग आ गया हो, आई एम में हो, सो बोर्ड, तो बोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी बतौरी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुए हैं। और तीसरी जो पार्टिसिपल की फॉर्म है वो परफेक्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव है। परफेक्ट वही होता है जिसमें हैव और हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए, या हैविंग के बाद वर्ब थर्ड पर इस्तेमाल हो जाए, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव के यूज़ होते हैं। जैसे हैविंग गॉट फर्स्ट पोजीशन ही वाज हैप्पी, सो हैविंग गॉट ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग गॉट फर्स्ट पोजीशन, पहले पोजीशन हासिल करने के बाद ही वाज हैप्पी, वो खुश था, यानी इसके बाद अमूमन एक और काम वाक़ हो जाता है। और दूसरा है हैविंग बीन अपॉइंटेड, कभी कभार ओनली हैव और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, और कभी हैविंग बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। हैविंग बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल, बतौर प्रिंसिपल अपॉइंट होने के बाद, भर्ती होने के बाद, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू हिज जॉब, उसने अपने आप को अपने नौकरी के लिए वक़फ़ कर दिया। ही डिवोटेड, उसने वक़फ़ कर दिया, हिमसेल्फ अपने आप को, टू हिज जॉब। So dear viewers and listener, I hope you will have learned the participle, that the second name of participle is verbal adjective as well, and there are three type of participle: present participle, past participle, and the third one is a perfect participle. So we should keep it in mind that what is participle and what are the main points of it. I hope you will have learned the participle and its three kind. Try to watch the video again and again in order to learn it very well. Thank you so much for watching. Khuda Hafiz.